Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में अब एनडीए में कौन कौन से घटक दल होंगे इसकी तस्वीर साफ है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के साथ फिलहाल भी रामविलास पासवान बने रहेंगे। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस दौरान बार बार उनसे सवाल पूछा जा रहा है नीतीश कुमार से और सुशील मोदी से कि क्या एनडीए से एलजेपी अलग होगी, तो उस पर साफ साफ कहना था सुशील मोदी का। और खुद नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि रामविलास पासवान से उनका पुराना रिश्ता है, वो केंद्र में सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन वो राज्य में सुशील मोदी ने ये साफ कर दिया कि जिसे नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा होगा वही इस घटक दल का हिस्सा होगा, एलजेपी इस घटक दल का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन अब एनडीए में जदयू की सहयोगी बनी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसकी तरफ से ये आवाज़ उठने लगी है कि रामविलास पासवान को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने ये बात कही। भाजपा नेताओं के हम बयान का स्वागत करते हैं और मैं चिराग पासवान जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि 7 निश्चय में घोटाला हो रहा है तो आप सांसद हैं, आपके चचा, भाई, पिता सब केंद्र सरकार में सांसद हैं, आप सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए। देखिए, इस तरह के बयानबाजी से अब आपकी गोटी यहां बिहार में सेट होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के एनडीए में आप कहीं से शामिल नहीं हैं, और अगर आपने कहीं भी एनडीए के नेताओं के तस्वीर का उपयोग किया तो चुनाव आयोग से लेकर हम कोर्ट तक घसीटेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी हालांकि देश के जरूर हैं, लेकिन अब आपके नहीं रहे। आप जिस तरीके से बार बार ये कहते थे कि हम एनडीए में हैं, हम एनडीए में हैं, एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि आप कहीं से एनडीए में नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम नहीं किया है तो पहले खुद अपने चचा, अपने भाई, अपने पिता सबको इस्तीफा कराइए, चूंकि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही आपकी राजनीति चल रही है बिहार में। इसलिए अगर आपको लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया है तो पहले इस्तीफा दीजिए, तब जाकर के बिहार सरकार पे उंगली। आपको बता दें, ऐसी ही आवाज़ जेडीयू से भी अब उठने लगी है। जेडीयू के भी प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि रामविलास पासवान को अब इस्तीफा देना चाहिए। अजय आलोक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राजनीतिक शुचिता का तकाजा ये कहता है कि माननीय रामविलास जी को न सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल बल्कि राज्यसभा से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जब एनडीए बिहार में उनको या उनकी पार्टी को अपना हिस्सा नहीं मानती है तो अपने 5 दशकों की राजनीतिक स्वाभिमान का ख्याल रखना चाहिए। जेडीयू की तरफ से जो बातें कही जा रही है, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी तो उस बात में नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि एलजेपी और चिराग पासवान जो कह रहे हैं उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि रामविलास पासवान अगर आज के दिन भी राज्यसभा में हैं तो वो जेडीयू की वजह से, और लोकसभा चुनाव में जो भी एलजेपी का प्रदर्शन रहा है तो उस वक्त भी हम सब लोग साथ थे। तो ऐसे में यहाँ से देखना होगा कि जिस तरीके से जो घटक दल हैं एनडीए के, वो अब लगातार रामविलास पासवान का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको ये बता दें कि रामविलास पासवान की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है, वो अस्पताल में हैं। चिराग पासवान ही पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और वो लगातार नीतीश कुमार को लेकर निशाना साध रहे हैं। यहाँ से ये राजनीति काफ़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि बिहार के चुनाव में उनका एलजेपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चिराग पासवान बार बार ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर बिहार तक पर आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।